हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपका, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की बारे में बात करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ये संविधान के भाग 2 में बात की गई है। नागरिकता की भाग 2 में बात की गई है। और साथ साथ आर्टिकल में आपको बता दूँ, आर्टिकल जो है 5 से 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है हमारे भाग 2 में संविधान के। ठीक है, तो आज हम लोग नागरिकता के बारे में देखेंगे और ये भी बात करेंगे कि किस देश में एकल नागरिकता है, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि डबल नागरिकता है। इन सारी चीज़ों को बात करेंगे और किस आर्टिकल में कौन सी बात की गई है, नागरिकता हमको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हमको नागरिकता प्राप्त मतलब कर सकते हैं, और हमारी नागरिकता कैसे हम जो है भारतीय संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर आपकी नागरिकता किस कारण से जा सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं, यानी कि 60 डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद 15 क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसी वीडियो में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़, अगर आप जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और आईएएस, पीसीएस, नेट, जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये इस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा, इस सेशन को ज़रूर करके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ इस सेशन से ज़रूर जुड़िए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे द्वारा जो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का शॉर्ट नोट्स हम लोग। देखिए, शॉर्ट डिटेल्स की बारे में बात करें तो नागरिकता की पहली बात हो जाती है। देखिए, भारतीय नागरिकता की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 के बीच जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाते हैं। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है। नागरिकता किस आर्टिकल में है? 5 से 11 के बीच में है। ठीक है, उल्लेख किया गया है भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप बन जाता है कि भारत में कौन सी नागरिकता है? भारत ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है। भारत की एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो देखिए, कितने अच्छे फैक्ट यहाँ पे निकल के आपके सामने आ रहे हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको जो है कंप्लीट ज़रूर करिएगा, देखिएगा। अगर आप सीरियस होकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको पता हो गया। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि हमारा संविधान जो है अनुच्छेद 11 में ये प्रावधान किया है कि कोई भी नागरिकता से संबंधित अगर विधि बनाना है तो वो शक्ति किसको प्रदान की गई है? संसद को प्रदान की गई है। आगे मेरे प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो शॉर्ट नोट्स है कितना हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, शक्ति किस में दी गई है? अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति तो दे दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। यानी कि संसद में ही जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में पारित हुआ था। ये डेट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे देखते हैं, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अभी मैंने बताया ना, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जन्म से, यानी कि बाय बर्थ, यानी कि हम अगर भारत में जन्म लेते हैं तो हमारी जन्म से नागरिकता हमको मिल सकती है। एग्जाम्पल दैट, आपके माता पिता भारत में रह रहे हैं, आप पैदा हुए तो आप तो जन्म से ही क्या भारतीय हो गए। वंश परंपरा से, वंश परंपरा का मतलब हुआ भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंश, मैंने बताया जन्म से तो प्राप्त की जा सकती है। वंश परंपरा से भी प्राप्त की, यानी कि बाय डिसेंट से, यानी कि डिसेंट से भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि वंश से, अगर आपके माता पिता भारतीय रहे हों तो आपको भी नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। पंजीकरण से, आप पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण से, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी आपको नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण के द्वारा, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा भी आपको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और साथ ही साथ बात कर लें, एक है अर्जित भूमि के समामेलन के द्वारा, यानी कि कोई भी भूमि है जो भारत में मिला लिया जाता है तो उससे भी आपको नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। तो भारतीय नागरिकता का अंत
और मैंने ये भी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि भारतीय नागरिकता का अंत भी हो सकता है। किस तरह से होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय नागरिकता का अंत यानी कि लोप जो है 3 प्रकार से हो सकता है, याद रखिएगा। 3 तरह से जो है नागरिकता का लोप हो सकता है, यानी कि आपकी नागरिकता जा सकती है। 5 तरह से आपकी नागरिकता प्राप्त करने की जो वे हैं यानी कि रास्ते हैं, वो कौन कौन से हैं? 5 रास्ते हैं। जन्म से हैं, वंश परंपरा से है, पंजीकरण से है, देशीकरण से है और अर्जित भूमि के समामेलन के द्वारा है। और वहीं नागरिकता खोने की बात करें तो 3 प्रकार से खो सकती हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो स्वतः आपकी नागरिकता जो है भारत की समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता त्यागने पर, आप खुद से जो है नागरिकता त्याग कर सकते हैं सरकार द्वारा वंचित करने, यानी कि आप भारत की संविधान की अवहेलना करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, देशद्रोही काम करते हैं, तो इससे आपकी नागरिकता को वंचित किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 6 में देखिए क्या बात किया गया है। अनुच्छेद 6 में बात करते हैं हम लोग। ये अनुच्छेद 5 की बात मैंने बताया आपको, जो नागरिकता प्राप्त करने की बात करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 6 में ये बोला गया कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। यानी कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 6 में बात की गई है। अनुच्छेद 7 जो है भारत में पाकिस्तान को प्रव्रजन के अधिकार के बारे में और भारत में पाकिस्तान को, ये अनुच्छेद 7 जो है पाकिस्तान, भारत से जो है पाकिस्तान चले गए हैं उन लोगों के बारे में आर्टिकल जो है 7 बताता है, ठीक है। तो एक मिनट, अनुच्छेद 7 जो क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में वो बंद करता है। वहीं अनुच्छेद 8 की बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में वो बंद करता है, यानी कि भारत के बाहर रहने वाले किसी अदर कंट्रीज में उनके बारे में जो है बात करता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 में ये बात की गई है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्रीज में, किसी दूसरे देश में गए हैं, वहाँ की नागरिकता अगर आप एडाप्ट कर लेते हैं तो यहाँ भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में बात की गई है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। यानी कि आप अगर विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण में, मतलब कोई विदेशी व्यक्ति है, वो 10 वर्ष तक जो है नागरिकता, 10 वर्ष तक उसको निवास करना पड़ेगा, इसके बाद उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(1) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। यानी कि अगर धारा 1955 के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम जो है 5(1)(a) में बताया गया है कि पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को, यानी कि जो भारतीय मूल का व्यक्ति है उसको 7 वर्ष बिताने होंगे भारत में। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों की नियत करने के लिए सक्षम है। ये देखिए, संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों या नियम कानून बनाने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है। यानी कि वर्ष 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था, अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के अगर कोई भी देश के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार के आवेदन पर जो है भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखते हैं नेक्स्ट। तो ये पंजीकृत किया जा सकता है, ठीक है। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। आपको पता होगा कि 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। यह अधिनियम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी,
ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि 2020 में 10 जनवरी 2020 में एक संशोधन आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 2019 जो है लागू किया गया। यह अधिनियम बताया कि आप अफ़गानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के, जो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, ये इसमें देखिए, इसमें मुस्लिम को पृथक रखा गया, अलग रखा गया, मुस्लिमों की बात नहीं की गई है। बस हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। अगर मुस्लिम है तो उनको नागरिकता नहीं प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। मतलब इस अधिनियम, जो अधिनियम आया 2020 में नागरिकता संशोधन, इस अधिनियम के तहत उन्हीं को नागरिकता प्रदान किया जाएगा जो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो है भारत में आए हैं, उन्हीं को नागरिक माना जाएगा। उसके बाद वालों को नागरिकता नहीं प्रदान किया जाएगा, ये कह रहा है। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। यानी कि ये जो अधिनियम आया 2020 में, 10 जनवरी 2020 को जो अधिनियम आया, इसमें बोला गया कि ये जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन लोगों को नागरिकता जो है, अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं, प्रवेश किए हैं, तो उनको माना जाएगा, अन्यथा उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों के आदिवासी पर लागू नहीं होगा ये अधिनियम। ठीक है, यह अधिनियम बंगाल, यानी कि जो आपको पता होगा 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासियों के विशेष दर्जे की बात की गई है, इनके विशेष उपबंध की बात की गई है। ये जो बताया गया, इसको अधिनियम को इसमें डाला गया है अनुच्छेद 6ठी अनुसूची में, तो इस पे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन पे ये लागू नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग नागरिकता से देख लिए हैं। ठीक है, नागरिकता से देख लिए हैं कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसके बारे में हम लोग अब यहाँ पे कम से कम हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि नागरिकता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे 15 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप केयरफुली इसको जो है कंप्लीट सेशन करिएगा, प्रैक्टिस लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो मैंने आपको सारे डिटेल्स अभी मैंने बताया नागरिकता से संबंधित, उसको आप 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं, या फिर एक ही बार अगर ध्यान से देखते हैं, कंसंट्रेट होकर देखते हैं, तो इसके बाद आप जो 15 मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको श्योर कह सकता हूँ कि 99% आप सही कर पाएंगे। ठीक है, 99% आप क्वेश्चन इसमें सही करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं यहाँ पे आपको लेके आता हूँ प्रैक्टिस सेट पे। प्रश्न कोश की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही बन गया, क्या भाग 1 है, 2 है, 3 है, क्या भाग 1 है, 2 है, 7 है या फिर 9 है। तो मैंने आपको बताया था भाग 9 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 5 से 11 के मध्य किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे बातें आपको याद कर लीजिएगा। भाग 1 में मैंने आपको बताया था राज्य, संघ राज्य, क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। देखिए, सेम क्वेश्चन है, तो भाग 2 में प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, यानी कि संबंधित नागरिकता से अनुच्छेद कौन सा है, इसमें आपको बताना है। क्या 3 से 10 है, क्या 4 से 11 है, क्या 5 से 11 है, क्या 6 से 11 है। तो मैंने आपको बताया था भाग 2 में
आर्टिकल 5 से 11 के बीच मैंने आपको बताया था, इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। देखिए क्वेश्चन यूपीपीसीएस क्वेश्चन 1994 का क्वेश्चन है, ये प्री का है कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों को कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। क्या दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, क्या एकल नागरिकता प्रदान करता है, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है डियर, कौन सा जो है राइट होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि स्टेट और यूनियन यानी कि संघ और राज्य की नागरिकता जो है सेम एक ही है, यानी कि आपके पास एक ही नागरिकता होगी। वहीं जब बात किया जाता है अमेरिका का, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान का मतलब ये है कि वहाँ पे स्टेट का अलग नागरिकता होती है और संघ का यानी कि यूनियन का अलग होता है, यानी कि संघ जो होती है उसकी नागरिकता अलग है और स्टेट या राज्य की नागरिकता अलग है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता। जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड से लिया गया है भारत की एकल नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बस क्वेश्चन का नेचर बदल सकता है बट आपके आंसर वही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो देखिए भारत में नागरिकता की ये विशेषताएं पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो राज्य और राष्ट्र में दोहरी नागरिकता क्या है, बिल्कुल नहीं है। राज्य में एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता है। तो ये तो दो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि दोहरी नागरिकता की प्रावधान तो करता ही नहीं है। ठीक है, तो राज्य की एकल नागरिकता, क्या राज्य की एकल नागरिकता है, बिल्कुल नहीं है। हमारा राज्य और संघ में एक ही नागरिकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन आपका सी बचा, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता की बात की गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से 11 के बीच के और भाग 2 में। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 में भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ये पूछ रहा है कि भारतीय नागरिकता किस तरह से या किस ढंग से हमें प्राप्त नहीं की जा सकती है, यानी हमें प्रदान नहीं की जा सकती है। जन्म से तो प्रदान किया जा सकता है, देशीकरण से मैंने भी बताया था आपको प्रदान किया जा सकता है, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा जो है ये भी प्रदान किया जा सकता है। मैंने बताया था ना नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके मैंने आपको बताया था, 3 तो मैंने बता दिया ना। किस किस तरीके से आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जन्म से, देशीकरण से, ठीक है, देशीकरण हो गया, और किसी भूभाग के जो है सम्मिलित होने से, ये भी मैंने बताया था। और एक मैंने बताया था पंजीकरण से, और एक वंश से, परंपरा से जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। जबकि यहाँ पे डी ऑप्शन में कह रहा है भारतीय बैंक में धन जमा करने से। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भारतीय बैंक में धन जमा करेंगे तो आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम ना। भारत में एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, अब मैंने बताया था आपको नागरिकता खोने के लिए क्या क्या शर्तें बताई गई हैं, ये भी मैंने आपको शार्ट नोट्स में बताया है। देखिए शार्ट नोट्स से रिलेटेड की क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। अब बताइए भारतीय नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये ऐसा मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, तो ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये बातें सही हो जाती हैं। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अगर प्राप्त आप करते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप किसी से विवाह करेंगे तो आपकी नागरिकता नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो ऐसे डर के मत रहिएगा कि आप किसी अदर कंट्रीज़ में शादी करते हैं तो आपकी नागरिकता भारत की चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कुछ प्रावधान जो है अमेरिका में बनाए गए हैं, यानी कि अमेरिका में इस तरह के प्रावधान हैं कि अगर वहाँ पे आप शादी करते हैं तो वहाँ की नागरिकता आपको प्रदान कर दिया जाता है। सरकार की आलोचना करता है। क्या आप सरकार की आलोचना करेंगे, बिल्कुल नहीं। सरकार की आलोचना करने का आपको राइट है, यानी कि हम सरकार की आलोचना यानी कि कर सकते हैं, इसमें कोई भी इससे नागरिकता जाने की संभावना नहीं होती है।
तो इस दृष्टि से देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, फर्स्ट और टू। तो यहाँ पे सी है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करते हैं तो आपकी नागरिकता जा सकती है, स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हैं तो तब भी आपकी नागरिकता जा सकती है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताया था, किसी भी, क्या बताया था, किसी भी जो है, किसी भी सरकार वंचित करने पर नागरिकता जा सकती है, सरकार द्वारा वंचित, अगर सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर सकती है, अगर सरकार संविधान की आप अवहेलना करते हैं, यानी कि आप जो है देशद्रोही हैं, देशद्रोही कार्य करते हैं, तो इस तरह से आपकी नागरिकता जा सकती है। 3 तरह से मैंने बताया था आपको नागरिकता, 2 इसमें बताया है, तीसरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा जूम आउट करें तब आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम जो है, कौन सा कार्ड धारक जो है प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं होता है, तो ये आप बताना है। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी हो, ऐसा हो सकता है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। एक व्यक्ति का परपोता परपोती हो जो दूसरे देश की नागरिकता है किंतु जिसके पितामह पितामही संविधान में लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। तो देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। तो देखिए, इसमें कार्ड धारक, भारतीय कार्ड धारक जो होते हैं वो भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। तो ऐसे जो है नागरिक जो होते हैं वो नागरिक के रूप में, यानी कि भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं हो सकते हैं, और बाकी ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन जो है कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। तो 9 में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान संशोधन 371 से लेकर 371 फर्स्ट आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ एवं राज्य हैं, किंतु नागरिकता एकहरी है। ये बात क्या सत्य है? कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या ये बातें सत्य है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका राइट होता है। तो देखिए, 9 का मैं राइट आंसर आपको बता दूं तो इसका ऑप्शन 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये आपका, देखिए, नागालैंड, असम, मेघालय, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 से 371 आई तक अंतर्वृष्टि किए गए हैं। ये बातें सत्य हैं, बाकी ये बातें गलत हैं। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन डी जो होगा राइट हो जाएगा। तो देखिए, 371 से 371 आई में नागालैंड और असम, मणिपुर, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है, ठीक है। तो इसलिए यह सत्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? क्या भारत में दोहरी नागरिकता है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में? अभी मैंने आपको बताया था भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता की बात करता है, जबकि ड्यूअल नागरिकता की बात कौन करता है? ड्यूअल नागरिकता की बात जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक दोहरी नागरिकता प्राप्त मतलब प्रत्येक नागरिक को जो है दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। जैसे मैंने बताया, वहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कि और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है, एक संघ की और एक संयुक्त राज्य अमेरिका की दोहरी नागरिकता वहाँ पे प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों में नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग,
राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से संसद। तो मैंने आपको बताया था नागरिकता से संबंधित प्रावधान या नियम कानून बनाने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है, वो संसद को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यूपीपीसीएस देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ जो है चैनल इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। यानी कि ये भी मैंने आपको बताया था, भारतीय मूल के कोई भी व्यक्ति है अगर उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करना है कितने वर्ष तक उसको जो है भारत में बिताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था 7 वर्ष। तो 7 वर्ष उसको जो है भारत में बिताना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, इसके बाद ही उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किया गया है, प्राप्त है। तो ये भी मैंने आपको बताया अभी इसके पहले क्वेश्चन में, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार। तो इस ऑप्शन में कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं डी एफ बना देता हूँ। तो यहाँ पे एफ संसद जो है, किसी भी संसद जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान का निर्धारण करने में संसद का अहम रोल रहता है। तो यहाँ पे संसद राइट हो जाएगा। इन पांचों में से कोई भी राइट नहीं है, याद रखिएगा आप। ठीक है, भारत में नागरिकता का निर्धारण विशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किया गया है, संसद को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में कब पारित किया गया था। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में संसद ने कब इसको पारित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। फिर इसको मंजूरी जो थी, इस विधेयक को जो है 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दिया गया था। और ये 10 अब इसके पहले मैंने आपको बताया था 10 जनवरी 2020 को है इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 10 जनवरी 2020 को जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 11 दिसंबर 2019 को जो है संसद में पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ। अब देखिए सेम क्वेश्चन वहीं पे है, कब पारित हुआ। तो 11 दिसंबर 2019 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। 12 दिसंबर को इसको मंजूरी मिली थी। ठीक है, 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी मिला था। इसके बाद जो है 10 जनवरी 2020 को जो है इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। तो देखिए रेयर ये रहा आज के लिए आप लोगों को नागरिकता से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड मतलब पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना होती है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किया है। और ऐसा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि नागरिकता कितने प्रकार से प्रदान की जा सकती है, नागरिकता कहाँ किस तरह से हमारी नागरिकता खो जा सकती है, यानी कि हमारी नागरिकता जा सकती है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड तो मेरे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करने का भी प्रयास करते रहिएगा। जिन लोगों को ज़रूरत है इन वीडियो को उसके पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छे नए टॉपिक के साथ। यानी कि हम लोग अब पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज जो है इसे सारे डिटेल्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं साथ ही साथ। तो इससे अच्छा और इससे बेटर क्या हो सकता है आपके लिए कि ये जो वीडियो है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यानी कि हम लोग भाग 1 में पढ़े थे राज्य संघ राज्य, जो कि आर्टिकल 1 से 4 की बात करता था। वहीं पे भाग 2 आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, नागरिकता से संबंधित जो है भाग 2 में 5 से 11 के बीच में। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे बात जो है मूल अधिकार की, जो कि भाग 3 में बताया गया है। आर्टिकल की बात उसकी कर लें तो 12 से 35 तक की बात
की गई है। तो कितने इम्पोर्टेंट हम लोग ये संविधान के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन से ज़रूर जुड़िए और शेयर ज़रूर करिए उन लोगों के पास जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।